2015 का वो दौर याद कीजिए। बॉलीवुड उस वक्त देश की सबसे डोमिनेंट फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी। ये बात हर कोई जानता था, लेकिन दोस्तों फिर आया 2022 का साल। एक कन्नड़ा फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया। हिंदी में डब्ड होकर एक तेलुगु फिल्म आरआरआर ने ऑस्कर जीत लिया। एक मलयालम फिल्म द केरला स्टोरी ने बॉलीवुड की बड़ी रिलीज को पीछे छोड़ दिया और पुष्पा 2 ने इंडिया की बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये सब हिंदी फिल्में नहीं थीं, ये साउथ इंडियन फिल्म्स थीं। बॉलीवुड के घर में घुसकर उसकी ऑडियंस को इन फिल्मों ने चुरा लिया था। अब एक सवाल, क्या ये ट्रेंड है या एक परमानेंट शिफ्ट हो चुका है? क्या बॉलीवुड ये लड़ाई हार चुका है? दोस्तों, आज हम इस सवाल का पूरा जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं कि साउथ सिनेमा का पैन इंडिया डोमिनेशन कोई ओवरनाइट फिनोमिना नहीं है। 2015 में बाहुबली पार्ट 1 आई। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अच्छी फिल्म है, लेकिन वन ऑफ है। 2017 में बाहुबली 2 आई और 1700 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया की उस वक्त की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन गई। फिर भी बॉलीवुड ने इसे सीरियसली नहीं लिया साउथ को। 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 आई, एक कन्नड़ा फिल्म, छोटे बजट में, लेकिन उसने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो इंस्टेंटली आइकनिक बन गया, रॉकी भाई। 2022 में केजीएफ 2 आई और इतिहास बदल गया। ये एक 7 साल की जर्नी थी। साउथ सिनेमा ने धीरे धीरे अपनी फैन बेस को बिल्ड किया, अपनी स्टोरी टेलिंग को शार्पन किया, और जब वो अपनी पीक पर आए, बॉलीवुड को पता भी नहीं चला कि वॉर शुरू कब हुई थी। और बॉलीवुड इसी दौरान वो क्या कर रहा था जानते हैं? रीमेक्स बना रहा था, सेफ फिल्म्स, फॉर्मूला कंटेंट। साउथ सिनेमा ने क्या अलग किया, अब इसको समझते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साउथ सिनेमा ने ऐसा क्या किया जो बॉलीवुड नहीं कर पाया? पहली बात, स्केल के साथ सोल। केजीएफ देखिए, उसका स्केल मैसिव था, ग्रैंड सेट्स, स्वीपिंग सिनेमेटोग्राफी, एपिक बैकग्राउंड स्कोर, लेकिन इसके साथ एक बेहद इमोशनल स्टोरी थी। एक मां का वादा, एक बेटे का मिशन, रिवेंज की कहानी। आरआरआर देखिए, 2 फ्रीडम फाइटर्स की कहानी, ब्रिटिश कॉलोनी था उस वक्त इंडिया, एक सेक्रीफाइस की कहानी, एक पावरफुल इमोशन कोर था इसमें। पुष्पा को देखिए, एक आदमी जो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है, जिसे सोसाइटी ने अंडर एस्टिमेट किया, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ता है। ये स्टोरी हर उस आदमी को टच करती है जिसे कभी न कभी जिंदगी में नजरअंदाज किया गया होगा। दोस्तों, यही इमोशनल यूनिवर्सैलिटी है। ये स्टोरी किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ऑडियंस कनेक्ट कर ही जाएगी। दूसरी बात, रूटेड कैरेक्टर्स। साउथ सिनेमा के कैरेक्टर्स अपनी कल्चर में, अपने लैंग्वेज में, अपनी सॉइल में डीपली रूटेड होते हैं। वो किसी हॉलीवुड टेम्पलेट की कॉपी नहीं होते। रॉकी भाई कोलार गोल्ड फील्ड्स का, अल्लू अर्जुन का पुष्पा आंध्रा फॉरेस्ट का, राम और भीम कॉलोनियल एरा के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। ये कैरेक्टर्स इतने स्पेसिफिक हैं और फिर भी इतने यूनिवर्सल हैं। बॉलीवुड में कब आपने आखिरी बार कोई ऐसा कैरेक्टर देखा जो जेन्युइनली रूटेड था, जो किसी स्पेसिफिक इंडियन जियोग्राफी से था, जो उस जियोग्राफी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था? नहीं देखा होगा। तीसरी बात, टेक्निकल एक्सीलेंस। साउथ सिनेमा ने टेक्निकल क्वालिटी में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। सिनेमेटोग्राफी हो, वीएफएक्स हो, साउंड डिज़ाइन हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, इन सब में साउथ फिल्म्स ने वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। एमएम क्रीम का ऑस्कर विनिंग स्कोर, केजीएफ का रवि बसरूर का आइकनिक बैकग्राउंड म्यूजिक, बाहुबली की ग्रैंड सिनेमेटोग्राफी, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ये कई सालों का इन्वेस्टमेंट है और एक बहुत बड़े कमिटमेंट का रिजल्ट है। अब बात करते हैं कि बॉलीवुड का डिफेंसिव रिस्पॉन्स क्या रहता है। जब साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को चैलेंज किया तो बॉलीवुड ने क्या किया? 2 काम किए। पहला, साउथ की फिल्म्स को हिंदी में रीमेक करना शुरू कर दिया। पुष्पा का हिंदी रीमेक आया। ये ओरिजिनल की पुअर कॉपी था। अला वैकुंठपुरमलो का रीमेक शहजादा बना और फ्लॉप हो गई ये फिल्म। विक्रम वेधा का रीमेक आया, ओरिजिनल जितना इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये अप्रोच फंडामेंटली रॉन्ग है, क्योंकि जब हिंदी ऑडियंस ने ओरिजिनल साउथ फिल्म देख ली है सबटाइटल्स के साथ डब्ड वर्जन्स में, तो वो रीमेक को देखेंगे क्यों? दूसरा, साउथ के स्टार्स को हिंदी फिल्म्स में कास्ट करना। प्रभास को आदिपुरुष में लिया,
रिजल्ट डिजास्टर। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इंडिया में रिलीज हुई, लेकिन वो कोई बॉलीवुड प्रोडक्शन नहीं थी। बॉलीवुड की ये अप्रोच अगर बीट नहीं कर सकते तो ज्वाइन कर लो वाला भी है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ऑडियंस को ओरिजिनल चाहिए, बोरोड मैजिक ऑडियंस को नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड रिकवर कर सकता है? सबसे ऑनेस्ट असेसमेंट अब हमें करना होगा। क्या बॉलीवुड इस बैटल में कभी भी रिकवर कर पाएगा? मैं यही कहूंगा कि हाँ, कर सकता है, लेकिन रिकवरी के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सेप्ट करना होगा। बॉलीवुड को पहले यह स्वीकार करना होगा कि उसकी स्टोरी टेलिंग में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, हमारे 28 राज्य हैं, सैकड़ों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हज़ारों लोकल कल्चर्स हैं, हर राज्य में ऐसी स्टोरीज हैं जिन पर फिल्म नहीं बनी है। नॉर्थ इंडिया में कितने रियल हीरोज़ हैं जिन पर कोई फिल्म बनी ही नहीं, कितने ही हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, कितने ही सोशल रियलिटीज़ हैं जो स्क्रीन पर कभी आई नहीं। स्त्री 2 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि बॉलीवुड क्या कर सकता है। चंबल की हॉरर लोक कथा को मॉडर्न कॉमेडी हॉरर के साथ ब्लेंड किया गया। कैरेक्टर्स जेन्युइनली रूटेड थे, स्मॉल टाउन यूपी का दिखाया गया, माहौल वैसा, लैंग्वेज वैसी, उनकी सेंसिबिलिटीज़ वैसी, और उसके नीचे एक फेमिनिस्ट सबटेक्स्ट जो कि काफ़ी इंटेलिजेंटली पिरोया गया था। ये बॉलीवुड की रियल स्ट्रेंथ है। नॉर्थ इंडियन कल्चर, हिंदुस्तानी लैंग्वेज और उस ज्योग्राफी की स्टोरीज जहां पर आम आदमी बैठा हुआ है। अगर बॉलीवुड इस पर फोकस करे तो साउथ सिनेमा उससे बेटर नहीं है, वो डिफरेंट ज़रूर है। कॉम्पिटिशन नहीं होगा, दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बॉलीवुड को अपनी रूट्स में वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों, साउथ वर्सेस बॉलीवुड की ये डिबेट एक वॉर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। साउथ सिनेमा ने प्रूव किया है कि इंडियन ऑडियंस वर्ल्ड क्लास कंटेंट के लिए बहुत भूखी है, तैयार है, देखना चाहती है। वो भाषा नहीं देखती, वो स्टोरी देखती है, वो इमोशन देखती है। बॉलीवुड के पास वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट भी है, वो कल्चर भी है, बस ज़रूरत है एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट की, इस बात को स्वीकार करने की कि हम में कमियां हैं और क्या कमियां हैं, और उसके बाद एक जेन्युइन कोर्स करेक्शन करना होगा। दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जब आप कोई साउथ की फिल्म देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या मिल रहा है जो बॉलीवुड में नहीं मिलता? जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर अपना अनुभव आपसे शेयर करूँ, तो जब भी मैं कोई बॉलीवुड की कहानी देखता हूँ और अगर साउथ की कोई फिल्म देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ की फिल्मों का हीरो दक्षिण भारत में ही घूमने वाला कोई आम आदमी है। वो मुझे आंध्रा के किसी शहर का, किसी गांव का लड़का लगता है, या वो मुझे तमिलनाडु के किसी शहर गांव का लड़का लगता है, लेकिन मुझे मेरी हिंदी फिल्मों का हीरो यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में घूमता हुआ कोई लड़का नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सब कुछ उस पर चिपकाया गया है कि जाओ बेटा, आज ये वाला रोल करना है तो ऐसे बोल लेना, ऐसे दिख जाना। लगता नहीं कि उसमें कहीं कोई ईमानदारी है, और ये जो ईमानदारी का ना होना है, यही वजह है कि बॉलीवुड आज नाक रगड़ रहा है साउथ के आगे। इस बात को जानकर भी नहीं जान पा रहा है कि गलतियां क्या हैं। मुंबई शहर में इलाका है बांद्रा से लेकर अंधेरी, मलाड, गोरेगांव। मुझे लगता है कि सारी की सारी फिल्में यहीं बैठकर सोची जाती हैं। कोई फिल्मकार ये बताना ही नहीं चाहता कि मेरठ, कानपुर, जयपुर, उदयपुर, भोपाल, इंदौर, पटना, झारखंड, इनके छोटे गांव गलियों में क्या हो रहा है। कांतारा आप देखिए, कहाँ से कहानी निकल कर आई है। जो लोग साउथ से नहीं आते उन्हें तो कांतारा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वो एक गांव की लोक कथा पर ऐसा सिनेमा बनाना जिससे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, दूर दूर के लोग तक कनेक्ट कर गए। ये खासियत और खूबी होती है जब आप अपने गांव की लोक कथा को लेकर आप पर्दे पर उतरते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड कभी ना कभी ज़रूर जागेगा और इस फ़र्क को ज़रूर समझेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लिखकर ज़रूर बताइए। यूट्यूब की एल्गोरिदम को हमें बताना है कि आप हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कमेंट तो लिखना होगा, ताकि हम आगे भी इस तरह का कंटेंट लेकर आते रहें।